ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 2 है और चैप्टर छोटा है। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं आज हमको क्या क्या डिस्कस करना है। तो आज हम देखेंगे इसके जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे। तो 4.2 का पहला क्वेश्चन हमारे पास ये एमसीक्यू की फॉर्म का है और मतलब एमसीक्यू भी नहीं है, जरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जरा समझो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये भी बताना है क्यों है। देखो, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये जो लीनियर इक्वेशन होती हैं जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये वन वेरिएबल की है, सॉरी टू वेरिएबल की। ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर ये जो आप एक्स और वाई देख रहे हो, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो वेरिएबल्स यहाँ पर कितने हैं, टू वेरिएबल्स। अगर आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपके पास एक इक्वेशन और होनी चाहिए, वो हम 10th क्लास में है। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन और उसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं, उसके सॉल्यूशन कितने होंगे। इसका जवाब है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। आप इन शब्दों का यूज कर सकते हो। लेकिन आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कि कैसे। देखो, जैसे यहाँ पर y का यूज करना है आपको। यहाँ पर जैसे हमको ये तो पता लग गया कि जो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पर, ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 3x+5। तो यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं। देखो, अगर आप इसको देखो तो ये इसकी फॉर्म की है। मैं इसको अगर कन्वर्ट करूँ, y को इधर ले आता हूँ ट्रांसपोज करके, तो ये आ जाएगा 3x-y+5। और इसको मैं ठीक करके अगर लिख लूँ तो 3x-y+5, मतलब जीरो को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देखो, ये जो फॉर्म है इसकी इस टाइप की फॉर्म बन गई है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब एक्स और वाई की जो पावर है वो 1 है, और एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के सॉल्यूशन हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब कैसे होते हैं, जवाब का देने इसका जवाब हम नेक्स्ट पेज पर देते हैं। तो देखो, नेक्स्ट पेज पर जवाब क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास में कि क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x+5। तो देखिए कैसे इसका जवाब देंगे। y1, तो y इक्वल टू 3x+5। अब देखिए, आपको करना क्या है यहाँ पर कि आप एक टेबल बना लो। ठीक है, एक टेबल आपने ये बना ली छोटी सी। आपको ये बताना है कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे, और इसमें इस टाइप से आप जैसे मैं बना रहा हूँ, आप ऐसे और कॉलम ड्रॉ कर लो। तो ये, और ऐसे डॉट डॉट मार दो। ये इसका भी मतलब बताऊंगा क्या है। तो देखिए, यहाँ इधर लिख दो आप x और यहाँ पर लिख दो y। अब हम क्या काम करेंगे, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, इसके अंदर x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो आपकी मर्जी है x की वैल्यू आप क्या रखना चाहते हो। जैसे यहाँ पर ये है 3x+y। ठीक है, ये जो हमने ये जो यहाँ पर जो देख रहे हो आप, ये जो कॉलम बनाया है, ये जो मैंने इस टाइप की टेबल तैयार की है, कॉलम नहीं तैयार टेबल, तो ये इस इक्वेशन की है। मैं इसको हटा के यहाँ से नीचे लिख देता हूँ। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर आप x की वैल्यू रखो। x की वैल्यू आप कैसे भी रख सकते हो, जीरो रखो। तो जैसे ही आप यहाँ पर x की वैल्यू जीरो रखोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो 3 की जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो यहाँ पर आपने जीरो रखा और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ऐसे ही आप इस ये जो इक्वेशन है, x की वैल्यू आप -1 रखो। तो जैसे ही आप x की जगह -1 रखोगे, देखो रखो, 1 × -1 + 5, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 3+5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो -1 रखने से ये 2 दे रहा है। अब हम क्या काम करते हैं, x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर, ये सब क्या निकल रहा है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब ये जो देखिए, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 5, तो एक सॉल्यूशन ही आया। जब मैंने x की वैल्यू -1 रखी और y की वैल्यू यहाँ पर 2 आई, एक सॉल्यूशन ये। तो ये पूरा एक सॉल्यूशन, ये पूरा एक सॉल्यूशन। ऐसे ही हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते हैं। तो जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे
तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 5 दैट इज द 8। तो 1 रखने से कितनी आ गई 8। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको ज़्यादा दूर तक रखना नहीं है, आप एक वैल्यू और रख सकते हो अगर रखना चाहो। तो एक x की वैल्यू और रख कर दिखा दो इस इक्वेशन के अंदर। x की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखता हूँ और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो। जैसे मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा इस इक्वेशन के अंदर, 3 2 जा 6 और प्लस 5 तो ये आ जाएगा 11। तो मैंने यहाँ पर डॉट डॉट डाल कर इसको छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये पूरा एक सॉल्यूशन था। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, ये पूरा एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ये पूरा एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन एक, ये एक सॉल्यूशन है, तीसरा ये फोर्थ सॉल्यूशन है। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन आएंगे, जवाब है इसका इनफाइनाइट। ऐसा आप x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकलती जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी रखें, आप कहोगे 1 करोड़, कोई कहेगा 2 करोड़, कोई कहेगा 3 करोड़। जवाब है इसका, आप x की वैल्यू कितनी भी रख लो। तो फिर y की वैल्यू कितनी निकलेगी, आप जितनी x की वैल्यू रखोगे, आप x की वैल्यू 10 करोड़ रखोगे तो y की वैल्यू भी 10 करोड़ तक निकल जाएगी। तो इसका इसका जवाब जो होता है क्वेश्चन का, जवाब क्वेश्चन का ये जवाब है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो जवाब होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। और ये इसका क्यों है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये हमने जो है इसका जवाब टेबल में दे दिया और डॉट डॉट कर कर लगा दिया है। तो यहाँ पर जो इसका जो y वाला कॉन्सेप्ट मैंने आगे करके दिखा दिया। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, मैं इसको हटा देता हूँ, इसके ये रेड कलर से इसको करता हूँ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये देखो ये बहुत एमसीक्यू की फॉर्म में, मतलब आप ऐसा सोचो कि ये क्वेश्चन आपके आगे जो है आपको करना ही है सॉल्व एग्जाम के अंदर। इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप चाहे किसी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो ये पूछा जाता है कि जो एक ये जो एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता है, उसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो उसका जवाब है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आपके पास एक ऑप्शन की फॉर्म में लिखना है आपको, मतलब लिखना है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन लिखो, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यहाँ पर हमको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं हर एक के। जैसे ये इक्वेशन है तो इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। देखो इसके 4 सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास एक टेबल ले लेंगे, टेबल की फॉर्म में हम लिख देंगे इसको, क्योंकि एग्जामर को दिखाई भी दे जाएगा कि भाई हमने टेबल बनाकर। हमको मत बनाओ, ये भी जरूरी नहीं है। तो एक्स की वैल्यू एक, और एक तो ये हमारे पास ये हो गया दूसरा, और ये। तो हम यहाँ पर कितनी वैल्यू निकालेंगे, 1 2 3 4, एक्स की 4 वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख सकते हो x या y की वैल्यू, तो हम इजी कर कर रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने के लिए जा रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर। तो इस इक्वेशन के अंदर जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 0 बन गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 7। तो x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू कितनी आ गई 7। फिर एक सॉल्यूशन हमारे पास निकल गया, सॉल्यूशन ठीक है। दूसरा, इस इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, यहाँ पर मैं x की वैल्यू -1 रखने के लिए जा रहा हूँ। तो x की वैल्यू जैसी -1 रखोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x की जगह हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 और -1 की, तो माइनस का 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का है, और राइट हैंड साइड में जब लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ये इस टाइप से कर देता हूँ। तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू आ गई 9। तो जब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखा, तो y की वैल्यू मुझको कितनी मिली, 9 मिली। ठीक है। ऐसे ही मैं अब दूसरी वैल्यू रखता हूँ। तो अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ। ठीक है। तो x की वैल्यू 1 रखने के लिए जा रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 2 और 1 के मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिलेगा यहाँ पर आपको। और अब 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो देखिए y को इधर ही रहने दो, 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, और 2 इधर आने के बाद कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 7 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5। एक और वैल्यू रख लेते हैं, अपनी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर। जैसा हम इस इक्वेशन के अंदर 2x प्लस वाई इक्वल टू 7,
तो यहाँ पर x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, 2 भी रख सकते हो, 2 ही रख लेते हैं, -2 रख सकते हो, आपकी मर्जी है, -2 रख लो, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 रख लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। देखो 2 और -2 की मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 7। देखिए माइनस का 4 है, माइनस का 4 को जब हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो इधर आकर कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ गया, 11। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 11। तो जब मैंने x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली, 11। तो ये मेरे पास 4 सॉल्यूशन आ गए इस वाली इक्वेशन के। अब हम इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये, इसके 4 सॉल्यूशन निकालेंगे। आप एक कॉलम बनाओगे, तो ऊपर x लिखो, यहाँ पर y, ठीक है। तो हमारे पास ये फालतू चीज को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास ये है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या आती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। तो इस इक्वेशन के अंदर जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या आएगा, तो पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो पाई मल्टीप्लाई 0, तो 0 बन जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो जब मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल गया। अब दूसरा सॉल्यूशन हम यहाँ पर इसमें इसी इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अब देखिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू वन रखने के लिए जा रहा हूँ, -1 बाद में रख लूंगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई रह जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा y इक्वल टू पाई को इधर ट्रांसपोज कर दो, यानी ये आ गया 9 माइनस पाई। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा 9 माइनस पाई। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस पाई। ठीक है, आप सोच रहे होंगे बड़े अजीब से सॉल्यूशन निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल अजीब से सॉल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि ये पाई आ रहा है, तो पाई एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू -1 रखने के लिए जा रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू -1 रखो, तो पाई मल्टीप्लाई -1 और प्लस वाई इक्वल टू 9। तो पाई और -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर माइनस पाई आ जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 9। देखो ये इधर माइनस का है, इधर ट्रांसपोज करोगे प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू 9 प्लस पाई इक्वल टू और 9 प्लस पाई, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, जब मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 प्लस पाई। ऐसे ही आप x की वैल्यू और वो रख सकते हो, दो निकल गई, हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखते हैं, और 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मैं लिख देता हूँ उसको। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी मेरे पास, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो देखिए मैं यहाँ पर x की जगह 2 रखने के लिए जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर x की जो है वैल्यू 2 रख रहा हूँ। तो x की वैल्यू जब 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 9। ये जो 2 पाई है इसको ट्रांसपोज करके 9 की साइड ले जाओ और इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 2 पाई। तो जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी निकली मेरे पास, 9 माइनस 2 पाई। तो हमारे पास चारों के चारों सॉल्यूशन निकल गए। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट ये है। तो आप क्या काम करोगे, इसका एक कॉलम बना लोगे इस इक्वेशन का। मैं यहाँ पर कॉलम बनाने के लिए जा रहा हूँ। ये एक कॉलम बनाया मैंने यहाँ पर, मतलब एक बॉक्स बना लिया, कॉलम क्या बॉक्स बनाया मैंने यहाँ पर।
ठीक है, और इधर x दे दिया, यहाँ पर y दे दिया। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है x इक्वल टू 4y। अब देखिए आप यहाँ पर y की वैल्यू रख सकते हो, ऐसा नहीं कि केवल x की वैल्यू रखो आप तो y की वैल्यू निकलेगी। आप यहाँ पर y की वैल्यू अपनी साइड से रख लो। तो मैं यहाँ पर जैसे y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, तो जैसे ही मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 0। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू भी 0 आ गई हमारे पास। ऐसे ही इस इक्वेशन के अंदर मैं y की वैल्यू यहाँ पर क्या रखने के लिए जा रहा हूँ? 1। तो जैसे ही 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो यहाँ पर जब मैंने x की वैल्यू 1 x y की वैल्यू 1 रखी यहाँ पर, ठीक है, तो y की वैल्यू जब मैंने यहाँ पर 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब देखिए इसके अंदर x इक्वल टू 4y, यहाँ पर y की वैल्यू मैं -1 रखने के लिए जा रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई -1। तो ये आ जाएगा माइनस का 4। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 4। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पर माइनस रखा, सॉरी फिर से गलती हो गई। हम y की वैल्यू रख रहे हैं तो y की वैल्यू -1 रखेंगे और x की वैल्यू कितनी निकलेगी? माइनस का 4। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू 4y के अंदर y की वैल्यू 2 रख लेते हैं। तो y की वैल्यू जब 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। यानी y की वैल्यू 2 रखने से x की वैल्यू हमको 8 मिल गई। ये हमारे पास चारों के चारों सॉल्यूशन हो गए। एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन और फोर्थ सॉल्यूशन। तो चारों के चारों सॉल्यूशन हो गए हमारे पास में। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको रीड करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, टेक बीच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड बीच आर नॉट। कौन से सॉल्यूशन है, कौन से सॉल्यूशन नहीं है, ये हमको चेक करना है। देखो जब भी सॉल्यूशन चेक किए जाते हैं तो इसका सिंपल सा तरीका ये है, जो भी इक्वेशन है आपके पास, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो अब हमको ये चेक करना है क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ये पहला वाला ऑप्शन। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर x की जगह, ये जो आप देख रहे हो ना, x की जगह 0 रखेंगे, ये जो वैल्यू होती है x की होती है और ये जो वैल्यू होती है y होती है। तो y की जगह 2 रखेंगे और x की जगह 0 रखेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं दोनों साइड इक्वल आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर x की जगह 0 रख रहे हैं हम और y की जगह 2 रखने के लिए जा रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो कितना आ जाएगा? 0 माइनस 4 इक्वल टू 4। यानी कितना आ गया? माइनस का 4 इक्वल टू 4। यानी दोनों साइड एक जैसी नहीं आई, एक 4 है एक -4 है। तो आप क्या लिखोगे? 0, 2 इज नॉट सॉल्यूशन, इज नॉट सॉल्यूशन, ये इसके सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला ऑप्शन, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन था। सेकंड वाला ऑप्शन चेक करेंगे हम। तो इसमें क्या है, हमको ये चेक करना है सेकंड वाले में क्या 2, 0 इसके जीरोज होंगे। देखते हैं जरा। देखो x माइनस, सॉल्व करने से दोनों साइड बराबर आने चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखो और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखो? 0। और सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, क्या दोनों साइड बराबर आती हैं। तो देखो, और 2 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये भी ये सॉल्यूशन नहीं है। तो 2, क्योंकि दोनों साइड इक्वल, सॉल्यूशन होने का मतलब यही होता है कि जो भी वैल्यू दे रखी है उनके रखने से दोनों साइड बराबर आने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, 0 इज नॉट सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन। थर्ड वाला पार्ट, जैसे यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये वाला x की वैल्यू 4 रखेंगे और y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 रखो, y की वैल्यू कितनी रखो? y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखो। अब देखो क्या इसके दोनों साइड बराबर आ रही है। तो 4, 2 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो सीधा कितना आ जाएगा? 4। यानी दोनों साइड बराबर आ गई। तो हम लिखेंगे 4, 0 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। तो ये जो x की वैल्यू √2 रखनी है और y की वैल्यू आपको 4 √2 रखनी है इस इक्वेशन के अंदर। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू रखो यहाँ पर, x की वैल्यू है 2 √ और y की वैल्यू रखो यहाँ पर 4 √2। एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो इसको। ठीक है, यहाँ पर
इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, जरा इसको ऊपर लिख देता हूँ जिससे ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो फोर्थ वाला पार्ट हम यहाँ पर करते हैं। तो x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू √2 रखने के लिए जा रहा हूँ मैं, और y की वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पर 4√2। 4√2 इक्वल टू 4। अब देखिए ये √2 है, 2 की और 4 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 8√2। 2 रूट, देखो ये √2 है और ये माइनस का a√2 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 7√2। तो दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है तो हम बोलेंगे और √2 कॉमा 4 √2 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन। अब देखिए ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं हम, फोर्थ वाला। तो फिफ्थ वाला, तो अब हमको ये चेक करना है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम। इक्वेशन क्या है हमारी? इक्वेशन है x माइनस का 2y इक्वल टू 4। अब आप क्या काम करो, x की वैल्यू 1 रखो। ये जो है यहाँ पर x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। तो इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 1 और y की जगह आप 1 रखो, और देखो सॉल्व करके क्या दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 4। तो दोनों साइड इक्वल नहीं आई, तो लिखेंगे 1, 1 इज नॉट द सॉल्यूशन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर अब 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अब देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लो, आपको एग्जाम में ये करना ही है इस टाइप का क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास ये दे रखा है कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू के। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, उसने बोला कि जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर 2 रखो और y की वैल्यू 1 रखो और k की वैल्यू निकालो। तो हम करते हैं यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू के। तो जहाँ x था उसकी जगह 2 रखा और y की जगह हमने 1 रखा। तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4, 3 1 जा 3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7। तो हमको यही छोटा सा क्वेश्चन था, के की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने के की वैल्यू ये निकाल ली। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसके थोड़े से एग्जाम्पल है, ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं है। तो फाइंड फोर्थ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं फिर से यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ, और आपको भी बॉक्स बनाना चाहिए। बॉक्स जो है सॉल्यूशन साफ साफ नज़र आ जाते हैं ऊपर ही। तो देखिए मैं यहाँ पर एक ये जो है छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ, और इस बॉक्स के ऐसे आपको पार्टीशन कर लेने हैं। इधर आप x लिखो, यहाँ पर y लिखो, और ये जो इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर x की वैल्यू से रख के सॉल्व करना चाहते हैं या y की वैल्यू से आप सॉल्व करना चाहते हैं। कितने सॉल्यूशन निकालने हैं इसके? 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ, y की वैल्यू 0 रख लेता हूँ। जैसे इस इक्वेशन के अंदर y 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, और x 2 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 6, यानी y के 0 रखने से x की वैल्यू 6 मिली। अब मैं इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू यहाँ पर 1 रख रहा हूँ। y की वैल्यू जैसी 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6। तो x प्लस 2 इक्वल टू 6। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो जब मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू मुझको
4 मिली। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू -1 रखने के लिए जा रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर। तो वैल्यू रखते हैं हम x की जगह। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। यहाँ पर मैं y की जगह -1 रख रहा हूँ। जैसे ही -1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर कितना आ गया, x और 2 मल्टीप्लाई -1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को ट्रांसपोज करो तो ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 8। तो जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू -1 रखी तो x की वैल्यू मुझको कितनी मिली, 8 मिली। अब मैं इसी इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर x की वैल्यू दूसरी रखता हूँ और y की वैल्यू दूसरी रखूंगा और देखूंगा कि मेरे जो है सॉल्यूशन वो क्या निकल रहा है। जैसे इक्वेशन हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू 2 रखने के लिए जा रहा हूँ। देखता हूँ x की वैल्यू कितनी आती है। तो x प्लस 2 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6। तो कितना आ जाएगा, x 2 की मल्टीप्लाई 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइनस 4 यानी 2। अब देखिए y की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो x की वैल्यू भी कितनी आई, 2। तो ये हमारे पास चारों के चारों सॉल्यूशन निकल गए। और ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते नहीं इस टाइप के क्वेश्चनों के। तो अब यहाँ पर फाइंड टू सॉल्यूशन ईच, आपको यहाँ पर दो सॉल्यूशन बताने हैं। जैसे पहले वाले का सॉल्यूशन मैं निकालता हूँ, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब आप बिना टेबल के भी कर सकते हो इसको। कैसे कि x की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 रखने के लिए जा रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर। अपनी साइड से कोई भी वैल्यू आप लेट कर सकते हो और रख सकते हो। तो जैसे इस इक्वेशन के अंदर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो देखता हूँ y की वैल्यू कितनी आती है। तो 4 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 0 हो गया, तो कितना बचा, 3y इक्वल टू 12। 3 की टेबल से कट करो 12 को तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितने आ गए, हमारे पास सॉल्यूशन आ गए, एक सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल गया, एक सॉल्यूशन आ गया 0,4। ठीक है। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो जो जो ये हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, दूसरा सॉल्यूशन होगा इसका, ये जो इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू ए। तो अब आप, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि y की वैल्यू आप यहाँ पर 0 रख लो। ठीक है, y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू निकालो। तो आपने जो है y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी है। तो 3 मल्टीप्लाई ये 4x, 3 मल्टीप्लाई 0, तो 0 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा 0। तो कितना बचा, 4x इक्वल टू 12। 4 की टेबल से कट करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो सॉल्यूशन कितने आ गए यहाँ पर, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा 3,0। x की वैल्यू हमेशा पहले रखी जाती है। तो ये हमने देखा कि कैसे जो है सॉल्यूशन, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट के हमने कर लिए। सेकंड वाले पार्ट के हम सॉल्यूशन निकालते हैं। दो दो सॉल्यूशन निकालें आपको, ऐसा नहीं कि बहुत मतलब ज़्यादा सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। तो जैसे हम लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। तो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5y इक्वल टू, तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करो, ये तो 0। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी, ये आ जाएगा 5y इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी आ गई, 0। तो सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन हमारे पास आ गया कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है। अब दूसरे में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 रख लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं y की वैल्यू कितनी आ रही है। तो दूसरा सॉल्यूशन इस इक्वेशन के अंदर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मतलब ये जो इक्वेशन है 2x प्लस, तो यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो, x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ। तो देखता हूँ मैं x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू कितनी आती है। तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 प्लस 5y इक्वल टू 0। 2 को ट्रांसपोज कर दो 0 की साइड, तो ये इधर आपका माइनस का हो जाएगा। तो अब देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2/5। तो सॉल्यूशन कितने आ गए यहाँ पर,
एक सॉल्यूशन आ गया, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू माइनस का 2/5। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए, हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं और दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले पार्ट के अंदर हम थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरे वाले पार्ट के अंदर हम यहाँ पर देखिए, ये इक्वेशन हमारे पास दे रखी है 3y प्लस 4 = 0। तो देखो x वाला यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको 0 x, ये तो x की वैल्यू यहाँ पर देखो, ये मैंने बना ली है, x की वैल्यू आप यहाँ पर 0 रख लो, वैसे वैसे है ही 0, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी ये टर्म तो गायब ही हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 3y = -4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3। तो ये हमारे पास में जो है। अब दूसरा, यहाँ पर दूसरी वो सॉल्यूशन आएगा, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉल्यूशन आ जाएगा इसका 0, माइनस का 4/3। अब देखो, ये मतलब यहाँ पर जो चीज समझने वाली है, ये इक्वेशन अगर देखा जाए यहाँ पर वन वेरिएबल में लिखी हुई है, दो वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। अभी आप सोच रहे हो इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। तो दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकलेगा यहाँ पर देखो, ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है 3y + 4 = 0। तो जैसे मैंने कहा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3y, और ऐसे आप लिख सकते हो, प्लस ये +4 लिखा हुआ है, +4 = 0। तब आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख लो। तो x की वैल्यू जैसे आप 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो, 0 × 1 +4 = 0। तो 0 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3y + 4 = 0। तो ये आ जाएगा 3y = -4, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/3। यानी सॉल्यूशन हमारे पास, एक सॉल्यूशन जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू -4/3। तो देखो, x की वैल्यू आप कितनी भी रख लो, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन y की वैल्यू हमेशा -4/3 ही आएगी। तो ये एक जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया था, जीरो के साथ लगाकर। अब ये हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है। तो अब हम इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। देखो, एनसीईआरटी का मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, और आपको इसके जितने भी पीपीटी या पीडीएफ मेरे होते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उनको जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब हम नए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपने नए क्वेश्चन या एमसीक्यू के साथ में। इसके हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वैसे मैंने यहाँ पर आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा की एक सीरीज चलाई हुई है, तो उसमें और एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं अलग सॉल्व कर रहा हूँ। तो वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हो, आपको जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो।